हेलो फ्रेंड्स। आज ऑडियो स्टोरी में हम जिनकी बात करने वाले हैं, मतलब जिनकी कहानी की बात करने वाले हैं, वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि ये जो है पोल्यूशन को कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो कैसे, पूरा समझते हैं इस वीडियो में। तो ये कहानी है केरल की रहने वाली मारिया कुरियाकोस की, जिन्होंने जो नारियल होता है, गोला जिसे कहते हैं, उसके जो बाहर की शेल होती है, जो हार्ड शेल होती है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पे कैसे हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इस पे इन्होंने काम किया। और आज की डेट में ये कोकोनट शेल से बहुत सारे तरह के अलग अलग डिज़ाइन के बर्तन, जो भी सजाने की चीज़ें होती हैं, ये बना के मार्केट में सेल करती हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। सो मारिया ने भी बचपन में सोचा था, मतलब जब वो छोटी थी तो वो सोचती थी कि वो भी अपना कुछ बिज़नेस करेंगी। मगर बिज़नेस के लिए कुछ अच्छा आइडिया उनके पास नहीं होने की वजह से उन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया और उसके बाद एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। जॉब करते हुए उन्हें लगा कि वो ये काम तो नहीं करना चाहती थी, वो कुछ अलग करना चाहती थी। फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद में वो मुंबई में ही जो स्लम एरिया में कुछ लेडीज़ें सैनिटरी पैड्स वगैरह बनाती थी, उनके साथ काम करने लगी। उन्हीं बीच में 2019 के अराउंड में वो एक बार केरल में एक ऑयल कंपनी में गई थी, जो कोकोनट ऑयल मिल होती है, वहाँ पर गई थी। और वहाँ पर वो जब घूम रही थी, चीज़ों को देख रही थी, एनालाइज़ कर रही थी, उस टाइम पे उन्हें एक आइडिया आया कि जो कोकोनट शेल्स होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है और वो वेस्ट हो जाते हैं। जबकि कोकोनट एक ऐसा फसल है जिसकी कि 100% यूज़ हो जाता है, मतलब उसकी शेल का भी यूज़ करते हैं लोग, उसके छिलके का भी यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल भी बनाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में वो यूज़ हो जाता है। लेकिन जो उसका शेल वाला पार्ट होता है, वो अभी भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ जगहों पे उस शेल्स को एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में यूज़ कर लेते हैं या फ्यूल की तरह यूज़ कर। बट फिर भी इतना ज़्यादा कोकोनट का कंज़म्पशन होने के बाद में भी कोकोनट के बहुत सारे शेल जो हैं वो वेस्ट होते हैं। उन्हें कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? तो उस कोकोनट मील में जो कोकोनट ऑयल मिल थी, वहाँ पर घूमते हुए, समझते हुए उन्हें ये आइडिया आया कि इन कोकोनट शेल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगहों पे उन्होंने और भी जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वहीं केरल में ही कुछ थे, ऐसे उद्योग थे छोटे-मोटे, जो कि नारियल की शेल को यूज़ करते थे, उनसे कटोरियाँ बनाते थे, कुछ कलछी वगैरह बनाते थे, कुछ यूज़ करते थे, यूटिलाइज़ करते थे। बट बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होने की वजह से ये बहुत ही कम हो गया था जो बनाने का। फिर इस आइडिया को मारिया ने अपने फादर के साथ डिस्कस किया। मारिया के फादर उस टाइम पे अराउंड 65 ईयर ओल्ड थे एंड वो रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर थे। सो एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर होने की वजह से उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से समझा, क्योंकि मारिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कोकोनट शेल्स होते हैं उनको अगर हमें यूज़ करना है तो वो चिकने होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। जबकि जो उसकी आउटर लेयर और इनर लेयर होती है वो बहुत ही रफ होती है। अब उसके लिए जिन मशीनों की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा महँगा आती थी और इतनी महँगी मशीनें अगर आप ट्रायल पीरियड में लेते हो तो उस वक़्त बजट में नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने अपने फादर से डिस्कस किया एंड फादर ऑलरेडी एक इंजीनियर थे, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर, तो उन्होंने कुछ और रिसर्च किया, उनके फादर ने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखी और उसके बाद में एक मशीन उन्होंने बनाई, जिसमें कि उन्हें जो सैंड पेपर थे, उनका यूटिलाइज़ करके सैंड कटिंग के थ्रू में उन शेल्स को वो चिकना करने में हेल्प मिल गया। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शेल्स चिकनी कैसे होंगे और उनको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम उनके फादर ने सॉल्व कर दी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बफर्स यूज़ किए उन्होंने, सैंड पेपर्स यूज़ किए और प्रॉब्लम सॉल्व। इसके साथ ही इसमें इन्होंने कुछ हैंड ड्रिल मशीन वगैरह भी यूज़ किया, जो कि इनके शेल को और भी मल्टीपर्पज़ बनाने में हेल्प मिली। और जो खाली कोकोनट शेल की ज़रूरत थी, वो हेल्प उनकी मॉम ने किया, जिनका नाम जॉली कुरियाकोस है। उन्होंने जो भी अपने आस-पास घर के अरेंज किया कुछ कोकोनट शेल्स, बाकी जो कोकोनट मील थी, ऑयल मिल, वहाँ से भी कुछ शेल्स ले आए और फिर उसके बाद उसे क्या किस शेल को किस तरह यूज़ करना है, ये आइडिया मारिया ने अपना खुद उन पे लगाया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्तन की तरह उन्हें बनाने लगी। उनका कहना था कि ये अगर कोकोनट शेल जो होता है, इनसे जो बर्तन बनते हैं, अगर हम इनको अपने उपयोग में लाते हैं, डेली लाइफ में लाते हैं, तो कहीं न कहीं ये पॉल्यूशन कम करने में भी हेल्प करेगा। मारिया खुद भी जब मुंबई में रहती थी या जब अपनी जॉब में थी, तब भी वो कोशिश करती थी कि जितना कम से कम वेस्ट हो या जितना कम से कम पॉल्यूशन हो, वो उतना कम जनरेट करें। इस अवेयरनेस के साथ ही इन्हें ये आइडिया आया और इस आइडिया पे वो आगे बढ़ती गईं। अब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी थी और अब मारिया का जो प्रोसेस था कटलरी वगैरह बनाने का, जो भी बाउल वगैरह बनाने का, वो सब अब प्रोसीड होने लगा था। और धीरे-धीरे मारिया ने इन चीज़ों को सेल आउट करना शुरू कर दिया एज़ अ बिज़नेस।
इसके बाद ये कई सारी सोशल पेजेस पे भी अपने आप को इन्होंने लिस्ट कर दिया, साथ-साथ में अमेज़न वगैरह पे भी ये लिस्ट हो गईं। प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड और पॉजिटिविटी देखते हुए अब मारिया को और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब तक तो वो अपने फादर-मदर की हेल्प से घर में खुद ही 1-2 लोगों के हेल्प के साथ में बना रही थीं। बट अब उन्हें एक अच्छी मशीन की ज़रूरत थी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने जब डिमांड बढ़ी उनकी, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर एक अच्छा सेटअप बनाया, जिसमें कि हर तरह की उनकी मशीनें हुईं और उसके साथ-साथ में कुछ अलग तरह के कारीगर जो इस पे काम करते थे, उन कारीगरों को इन्होंने इकट्ठा किया और इस पे काम आगे शुरू किया। मारिया ने अपनी कंपनी का नाम भी थेंगा रखा। थेंगा का जो मतलब होता है, थेंगा एक मलयालम वर्ड है जिसका कि मतलब होता है नारियल। आज की डेट में ये बाउल्स, टी कप, कोकोनट कैंडल्स, कटलरी और हैंगिंग प्लांटर्स भी बनाती हैं। इसके साथ-साथ मारिया का प्लान है कि वो बहुत जल्दी अमेज़न के थ्रू जर्मनी वगैरह में भी अपने आप को लिस्ट करेंगी और बहुत इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे भी आने की कोशिश कर रही हैं। सो एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं मारिया कि पॉल्यूशन को कम करने में हम सबकी हेल्प कर रही हैं, और अगर इन चीज़ों को हम भी इस्तेमाल करते हैं तो पॉल्यूशन भी कम होता है, जो वेस्ट होता है वो भी कम होता है और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। प्लास्टिक की चीज़ों का वैसे भी उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब आप इनमें गरम-ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो पॉलीमराइज़्ड होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं हेल्थ वाइज़। सो इन चीज़ों को अवॉइड करें और जितनी इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, उनको थोड़ा अवेयर हों उन चीज़ों से और कोशिश करें जितना कम से कम आप वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, उनमें आप हेल्प करें, खुद की भी और बाकी सबकी अदर्स की भी। सो ये थी आज की स्टोरी मारिया की, जो कि इको फ्रेंडली काम कर रही हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ अलग से स्टोरी लेके, नई स्टोरी। थैंक यू सो मच।